अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फेरोज शाह फ्रॉम क्वालिटी कोचिंग एकेडमी। आज हम सेकेंड ईयर केपी बुक पाकिस्तान फिज़िक्स बुक के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्सरसाइज की डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज़ की डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ। तो एमसीक्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि फ़र्ज़ करो टोटल चार्ज की वैल्यू Q है और आप इसको दो टुकड़े कर दो, तो कौन से टुकड़े पर फोर्स मैक्सिमम बनेगा दो टुकड़ों के दरमियान। इसके दो टुकड़े कर दीजिए जनाब, एक टुकड़ा स्मॉल q और एक टुकड़ा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। इन दो टुकड़ों के दरमियान मैक्सिमम फोर्स कब होगा, फोर्स मैक्सिमम कब होगा ये हमने बताना है और ये एवेलुएट करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको मिले हैं, ऑप्शन ए के अगर स्मॉल q के बराबर हो, ऑप्शन बी के अगर स्मॉल q बाय 4 के बराबर हो, अगर स्मॉल q बाय 3 के बराबर हो और अगर स्मॉल q बाय 2 के बराबर हो। मुझे लगता है मैंने ऑप्शन आगे पीछे लिख दिए। तो ये है जनाब q बाय 4 और ये है q बाय 3 और ये है q बाय 2 और ये है q। इनमें से किस ऑप्शन पर फोर्स मैक्सिमम होगा? बहुत सिंपल आसान लॉजिक, जिस ऑप्शन में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मैक्सिमम उसी पर फोर्स भी मैक्सिमम। जिस पर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मैक्सिमम उसी पर फोर्स भी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है कि हमने हर ऑप्शन की वैल्यू यहां पुट करनी है और फिर प्रोडक्ट मालूम करना है, तो जिसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा उसी पर फोर्स मैक्सिमम होगा। तो पहले हम लेते हैं ऑप्शन ए। अगर स्मॉल q बाय 4 के बराबर है तो एक q बाय 4, एक वैल्यू q बाय 4 है। दूसरी वैल्यू क्या होगी? फिर दूसरी वैल्यू होगी q माइनस q बाय 4। देखो q माइनस स्मॉल q और स्मॉल q तो q बाय 4 है। हम ऑप्शन ए की जजमेंट कर रहे हैं। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? शाबाश। तो आप कहें सर प्रोडक्ट बनेगा q बाय 4 मल्टीप्लाई बाय q माइनस q बाय 4। आप देखेंगे कि आपको पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 3q बाय 4। द आंसर इज 3q स्क्वायर बाय 16, 3q स्क्वायर बाय 16। अब ऑप्शन बी में कहा गया कि स्मॉल q को आप q बाय 3 ले लें। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट फिर क्या बनेगा? तो ये है जनाब q बाय 3, ये इस q की जगह आएगा q बाई 3 और इसकी जगह आएगा q माइनस q बाई 3। तो प्रोडक्ट मालूम करें। शाबाश। इसका प्रोडक्ट आएगा q बाई 3 और इसका एलसीएम आता है 3 आता है 3q माइनस q। तो ये बनेगा q बाई 3 एंड इधर हमारे पास आएगा 2q बाई 3। द आंसर इज 2q स्क्वायर बाय 9। ये वैल्यू है। और ऑप्शन सी कहा गया कि q अगर q बाई 2 के बराबर हो तो फिर क्या होगा? अगर q बाई 2 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करें। इस q की जगह आएगा q बाई 2 और इसकी जगह आएगा q माइनस q बाई 2। सो इट इज इक्वल टू q बाई 2 इंटू q बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइड बाय 4। और ऑप्शन डी देखें, व्हेन स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q। तो फिर ये जो होगा ये तो कैपिटल Q बन जाएगा, लेकिन ये बन जाएगा Q माइनस Q। इट मीन Q मल्टीप्लाई बाय 0, ये तो 0 देगा। अब सबसे ज्यादा वैल्यू Q स्क्वायर बाय 4 है। Q स्क्वायर बाय 4 कौन सी वैल्यू है? Q स्क्वायर बाय 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू। Q स्क्वायर बाय 4 मैक्सिमम वैल्यू है, लिहाजा ये Q स्क्वायर बाय 4 कौन से ऑप्शन पे आ रही है? ये q बाई 2 पे आ रही है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पर फोर्स मैक्सिमम होगा। उम्मीद है आइडिया आप समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 की डिस्कशन हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सरसाइज। 3 ऑब्जेक्ट्स आर क्लोज टू ईच अदर। देखो एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है और एक ऑब्जेक्ट सी है। ये कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन है और इन दोनों के दरमियान रिपल्शन है। तो भाई चार्जेस के बारे में आप अंदाज़ा लगाएं ना, आप
जज कर सकते हो बहुत इजीली। आप कहें सर अगर इन दोनों के दरमियान रिपल्शन है तो इन दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए, सिमिलर, यानी द चार्ज ऑफ बी एंड सी इज सिमिलर। अगर इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन है तो इन दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए, कहें सर अपोजिट। अगर ए का चार्ज बी के साथ अपोजिट है और बी का चार्ज सी के साथ सेम है तो ए और सी का चार्ज भी क्या होना चाहिए, ए और सी का चार्ज भी अपोजिट। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, एक एक ऑप्शन रीड कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट्स ए एंड सी पॉजेस चार्जेस ऑफ सेम साइन, ए और सी के सेम चार्ज नहीं, ऑप्शन गलत है। ऑब्जेक्ट ए एंड सी पॉजेस चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन, इट मीन ऑप्शन बी ही सही है कि ए और सी का चार्ज एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 में कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स के एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। मैं वैल्यू नहीं बता रहा, सिंपल बात कर रहता हूं कि एक पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है और दूसरे पर चार्ज की वैल्यू कम है। फर्ज करो इस पर वैल्यू कम दी गई है और इस पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा दी गई है, तो ये इस पर जो फोर्स लगाता है और ये इस पर जो फोर्स लगाता है उनके बारे में कौन सा इक्वेशन ठीक रहेगा। याद रखना कि चार्जेस के दरमियान फोर्स एक्शन और रिएक्शन के एग्जाम्पल में आते हैं और एक्शन और रिएक्शन के एग्जाम्पल होने की वजह से फोर्स ऑफ ए एंड बी, ए ऑन बी एंड फोर्स ऑफ बी ऑन ए आपस में बराबर होंगे लेकिन अपोजिट होंगे। तो अगर ये प्लस होगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा। हिंस द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 कहा जा रहा है कि एक कंडक्टर पर चार्ज है, पोटेंशियल के बारे में कौन सी बात सही है। फर्ज करो ये एक कंडक्टर है और आपने इसको चार्ज किया हुआ है, तो पोटेंशियल के बारे में कौन सा सेंटेंस ठीक रहेगा। What will be correct about the potential in this conductor? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन डी क्या है। माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन ए है कि V मैक्सिमम होगा सरफेस पर और ऑप्शन बी है कि V मैक्सिमम होगा सेंटर पर और ऑप्शन सी है कि V सेम होगा थ्रू आउट द कंडक्टर, थ्रू आउट द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर में V सेम होगा। और ऑप्शन डी है माय डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड सेंटर, V मैक्सिमम होगा बिटवीन सरफेस एंड सेंटर। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। वोल्टेज इस केस में थ्रू आउट द कंडक्टर सेम रहेगा। क्यों, रीजन बताता हूं आपको। फर्ज करो सरफेस पर वोल्टेज की वैल्यू है 20 वोल्ट, तो वो इधर 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 इस पूरे कंडक्टर में ये 20 वोल्ट रहेगा, हत्ता कि इस सरफेस तक ये क्या रहेगा, 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट। अब आप सोचोगे सर क्यों, कैसे, तो एक है जनाब इसका आसान क्लू और एक है प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ और एक आसान सा क्लू है। आसान सा क्लू क्या है, याद रखना कि वोल्टेज चेंज होता है दो तरीकों से, या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड और या इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी तब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में जा रहे हो या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आप जाते हो तो पोटेंशियल की वैल्यू तब चेंज होगी। लेकिन हम जानते हैं कि इनसाइड चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो जब आप कंडक्टर के अंदर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ना अपोजिट जा रहे हो और ना सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ही नहीं है तो पोटेंशियल चेंज कैसे हो सकता है। इट मीन कि आपको जो सरफेस पर वैल्यू मिल गई वो दूसरे सरफेस तक बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। तो वोल्टेज थ्रू आउट द कंडक्टर विल रिमेन्स सेम। आप समझ गए हैं। एक और आइडिया, लफ्ज चेंज कर रहा हूं, आइडिया यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही पोटेंशियल को या इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, लेकिन चार्जशुदा कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं होता तो पोटेंशियल जो सरफेस पे है
वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक ना इंक्रीज हो सकता है ना डिक्रीज, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता जो उसको इंक्रीज करे या डिक्रीज। ये कॉन्सेप्चुअल आइडिया है। प्रूफ क्या होगा? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, एंड हेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा आर इंटू ई। बट आप जानते हैं कि इनसाइड द चार्जशुदा कंडक्टर E इज 0, सो डेल्टा V इज इक्वल टू 0, एंड डेल्टा V इज इक्वल टू 0 मीन के V इज इक्वल टू कांस्टेंट। जिस चीज का चेंज 0 हो वो चीज कांस्टेंट होता है। उम्मीद है आप समझ गए। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, we are discussing question number 5, the unit of electric field intensity। unit of electric field intensity क्या होगा? तो जनाब इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर भी, न्यूटन पर कूलम भी, और जाउल, इसका यूनिट होता है जाउल मीटर कूलम, ये तीनों इसके यूनिट होते हैं। तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, लेकिन ऑल ऑफ दीज इसमें नहीं है, तो याद रखना कि बुक में ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी नॉन या वोल्ट इंटू मीटर के बजाय होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, जो कि नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज। 6 नंबर, ऑब्जेक्टिव नंबर 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर है जनाब, अ प्रोटॉन इज अबाउट दिस टाइम हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ये जस्ट फॉर सेक ऑफ कंफ्यूजन है। व्हेन इट एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल ऑफ 1 किलोवोल्ट द काइनेटिक एनर्जी विल बी। याद रखिए काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला है चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ चार्ज प्रोटॉन है, प्रोटॉन, और वोल्टेज 1 किलोवोल्ट है। प्रोटॉन का चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और ये 1 किलोवोल्ट अपनी जगह पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, ई की जगह ई और वोल्ट की जगह वोल्ट, सो इट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, सॉरी के भी है जनाब, तो के भी है कि इसके साथ मैनेज करें, तो 1 ये के आगे लिख दे, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। I am discussing question number 7। इसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रो कूलम चार्ज इज। तो जनाब चार्ज की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम, और डिस्टेंस की वैल्यू आपको मिली है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 20 सेंटीमीटर मीन के 0.20 डिवाइड बाय 100, 2 बाय आई थिंक 0.5 बनता है, 0.4 बनता है, ये बनता है 2 डिवाइड बाय 10, 0.2 मीटर। इतने डिस्टेंस पर आप बताएं कि इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो इंटेंसिटी होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻⁹, और ये है जनाब 2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई 0.2 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसका करेक्ट आंसर है 4.5 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और ऑप्शन डी ठीक है। ये जहन में आ रहा है, एक बार सॉल्व जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जेक्टिव नंबर 8 डियर स्टूडेंट्स, इसमें है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। ये क्यूब है, और इस क्यूब के सेंटर पर आपने एक चार्ज रखा है क्यू। आपसे कहा जा रहा है कि एक साइड से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो पूरे क्यूब का जो फ्लक्स होगा दैट इज चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मोहतरम गास के मुताबिक, गाज़िस लॉ के मुताबिक चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जनाब फ्लक्स फ्रॉम वन साइड must be equal to charge divided by epsilon naught divided by total sides, but cube में 6 sides होते हैं, तो flux passing through one side is q divided by 6 epsilon naught, और correct option is option A। objective number हमारे डिस्कशन में है जनाब ऑब्जेक्टिव नंबर 9 नंबर ऑब्जेक्टिव सेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ड्यू टू अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर डिपेंड्स अपॉन।
बाई क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड गॉस लॉ के मुताबिक डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक ऑप्शन, द रेडियस ऑफ द स्फीयर नहीं, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज आउटसाइड बिल्कुल नहीं, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जी नहीं, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनसाइड तो बिल्कुल इनसाइड चार्ज पे डिपेंड करता है। 9 में डी ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 10, ऑब्जेक्टिव नंबर 10 क्या कह रहा है? A 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर ऑफ टीवी इज सब्जेक्टेड टू 4000 वोल्ट पोटेंशियल। एनर्जी मालूम करें तो एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻⁶ और ये 4000 का स्क्वायर। इजी सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा 1.1/2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख सकते हो आप 4000 मल्टीप्लाई बाय 4000। यस, तो 1/2 की जगह 1/2 10⁻⁻⁶ अपनी जगह, इसको लिखो 4 4 4s are 16 और 30 और 30 मीन 10⁻+6 और -6 कैंसल। 16/2 is 8 joules and the correct option is option A. Question number 11, इसमें फिगर दिया है, कहते हैं कि 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पर आप चार्ज मालूम करें। 3 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज विद अ वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। 10 वोल्ट के साथ ये सीरीज में है। ये 2 माइक्रोफेराड, ये 3 माइक्रोफेराड, ये 6 माइक्रोफेराड। हमने इस पर चार्ज मालूम करना है। तो आप जानते हैं कि सीरीज में तो चार्ज टोटल चार्ज के बराबर होता है। सो चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल। हमें टोटल चार्ज मालूम करना है, सीरीज में तो टोटल चार्ज ही होता है सब पर। अब टोटल चार्ज के लिए Q इज इक्वल टू सी वी, तो ये भी टोटल और ये भी टोटल, क्योंकि चार्ज टोटल तो ये सब टोटल। चार्ज इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इज 10। टोटल कैपेसिटेंस कितना बनता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस होता है 1/C 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। आप कैलकुलेट करें, आप देखो C1 आता है तो इससे आता है 1 माइक्रोफेराड। इट मीन चार्ज इज 10 माइक्रोकूलम। द आंसर इज 10 माइक्रोकूलम एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Another question, question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में जनाब कुछ ऐसा आइडिया है कि यहाँ एक मेटालिक प्लेट है, यहाँ एक मेटालिक प्लेट है, इनके दरमियान फासला है 8 मीटर। यहाँ एक चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन का, वो एक्सेलरेट हुआ, इधर से इधर आ गया। बताओ कि यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जबकि पोटेंशियल की जो वैल्यू है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो 4 है। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। तो चार्ज की जगह 2 इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज होता है E इंटू डी। 2 की जगह 2, E की जगह E और E की जगह 4 और D की जगह 8। ये 32 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द करेक्ट आंसर इज 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये करेक्ट ऑप्शन है। इसका आंसर है 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और करेक्ट ऑप्शन है जनाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 number question, last question of objectives. The electric potential between 2 points A and B is delta V. The work done will be. आप जानते हैं कि delta V is work divided by charge. तो work done is equal to, work done किसके बराबर होगा? कहें सर Q delta V. But आप जानते हो that this work is always done against nature and hence it will be negative. So minus Q delta V. The correct option is option A. माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का सलूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।